भजन करने से जीवन के कई पापों का अंत होता है। भगवान का सिमरन कर बनती ही है, शांति का वातावरण पैदा होता है। इसलिए भगवान का जयघोष जोर से करेंगे। गणपति बप्पा मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। क्योंकि भगवान ने हमें बड़ा शुभ अवसर दिया है। ये सबको नहीं मिलता, ये पूर्व जन्मों के कर्मों के भाग्य से मिलता है। इसीलिए जब तक हमारा जीवन है, हम अपने मन की गति से उस ईश्वर को अपने मन में बिठा करके श्रद्धा से प्रभु के प्रति श्रद्धा पैदा करो। भगवान श्रद्धा के अधीन है। बप्पा ने आपको आशीर्वाद दिया, आज आप विधायक हैं। मैं भगवान के चरणों में वंदन करता हूं कि भगवान आपको समाज के लोगों, समाज के बीच में लोगों के साथ मिलकर लोगों की समस्याएं, लोगों के काम करने का भगवान आपको हुनर दे, शक्ति दे और भगवान आपको हिम्मत दे। मैं संदीप जी से निवेदन करता हूं कि सरोपा डाल करके इनका स्वागत करें। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हमारे जो मेहमान खास आए हैं और आप लोगों का मैं जहां वेलकम करता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 15 साल पूरे कठुआ नहीं, कठुआ के डिस्ट्रिक्ट और बाहर के लोग भी उनके लिए ये एक आध्यात्मिक का मौका देती है कि भगवान गणेश को हम सारे याद कर पाएँ। और ये एक मौका देता है, सारा समाज इकट्ठे होकर हम बैठते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं और उसके साथ साथ जो अच्छी अच्छी जहाँ झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, श्री राम जी की हो, शिव पार्वती की हो, किस तरीके से हमारा जो सनातन में है उसको दर्शाते हैं जहाँ, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इस बार जो हमारा गणेश उत्सव है, हम सभी को पता है कि पिछले 15-20 दिन से पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा उत्तर भारत बारिश की चपेट में है और काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। तो आज के इस मौके पे जहाँ हम भगवान जी को याद कर रहे हैं, वहाँ आप सारे मिलके ये प्रार्थना भी करें कि भगवान इस बारिश को रोकें और जो जितनी तबाही हुई है और ज़्यादा तबाही ना हो और हमें इतनी शक्ति दे कि हम अपने जो लोग जो सफ़र हुए हैं, जो प्रभावित हुए इस बाढ़ से, उनकी मदद कर पाएँ, उनके लिए आगे आएँ और हमें और ज़्यादा शक्ति दे और दोबारा बारिश ऐसी ना हो। हमारा जो एरिया है दोबारा जैसे पहले था, शांति प्रिय था, तरक्की कर रहा था, वैसे उस रास्ते पे हमारी रियासत जाए, हमारा राष्ट्र जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा भगवान जी के चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी को साधुवाद कहता हूँ कि आप सारे लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि भगवान की स्तुति करने का आपको मौका मिल रहा है। और इस कमेटी के मेंबरों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा मुझे याद भी करते हैं और मुझे मौका देते हैं कि मैं भी भगवान के चरणों में अपना शीश झुका सकूँ। धन्यवाद, जय हिंद। से एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने अपना समय निकालकर इस उत्सव में आने का प्रयास किया है और बाबा के चरणों में वंदन करता हूँ कि बाबा इनको हिम्मत और शक्ति देना, परिवार में मंगल हो, सदैव समाज में जो कार्य करने वाले हैं उनको करने में सक्षम रहें और भगवान इनको हिम्मत और शक्ति दे। भगवान के चरणों में वंदन करता हूँ। धन्यवाद। इस उत्सव में सहयोग करते आए हैं, हर वर्ष 21,000 रुपए नाइसर पेपर मिल की तरफ से गणपति बप्पा के चरणों में समर्पित करते हैं। की ओर से प्रभु चरणों में वंदन करता हूं कि भगवान सबको इसी प्रकार हिम्मत और शक्ति देना कि सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में ये आगे रहें। श्रीमान ललित अग्रवाल जी, इनका रहता ही है
समाज में राष्ट्रीय, ये भाई साहब ललित जी, पीयूष जी हमेशा सर्वप्रथम आगे रहते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी संस्था है सेवा भारती के माध्यम से उन लोगों तक सामग्री पहुंचाई गई, खाने की सामग्री, पहनने की सामग्री, जो जरूरी चीजें हैं वो 35 प्रकार की चीजें बनती हैं जो एक किट बनाई गई थी। ऐसे पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में यहां पर चलने के लिए अभी रास्ता नहीं है, कार्यकर्ता वहां पहुंचे हैं। वो जो सहयोग हुआ है उसमें इन सब लोगों ने सहयोग किया है। मैं बाबा के चरणों में वंदन करता हूं कि भगवान इनको हिम्मत और शक्ति देना। इसी तरह दुनिया में बड़े अरबपति करोड़पति हैं, मगर भगवान हृदय दान देने की क्षमता, दान देने की आदत उसी के ऊपर होती है जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है। मैं भगवान के चरणों में एक बार फिर वंदन करता हूं कि भगवान इनको इसी प्रकार हिम्मत और शक्ति देना। क्यों? इनके मन में समाज के लिए, देश राष्ट्र और अपने सनातन के लिए मन में पीड़ा पैदा होती है। हम लोग अपने घरों में बैठे हैं, आराम से सो रहे हैं, वो लोग भी हैं जो अपने जीवन को बचाते बचाते चले गए, उनके परिवार पीछे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। इन लोगों ने व्यवस्था की है। मैं भगवान से एक बार फिर विनती करता हूं कि ईश्वर इनको हिम्मत और शक्ति देना। मैं संदीप जी से उत्सुक कि श्रीमान ललित अग्रवाल जी को श्रोपा डाल करके, अपने राजेंद्र जी हमेशा हमारे साथ, मैं सबका दिल की गणपति बप्पा, गणपति बप्पा इकट्ठे आए हैं। भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा है। पीयूष जी से निवेदन करता हूं। धन्यवाद। चैरिटेबल ट्रस्ट के दिवाकर जी, संदीप जी की सभी टीम का बड़ी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि जो हमें यहाँ बाबा के चरणों में आने का मौका प्रदान करते हैं। आपके द्वारा हमें बाबा की कुछ सेवा करने का मौका मिलता है। दिवाकर जी ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है देने वाला परमात्मा, वो तो हम तो केवल एक कारक है, वो एक माध्यम है जो जिसके द्वारा जो चीज़ पहुंचनी है वो पहुंच जाती है भाई लोगों के सहयोग के द्वारा। जैसे अभी आपदा आई, उसमें आरएसएस और आप सब लोगों का जो सहयोग चल रहा है, क्योंकि हम लोग तो केवल एक फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, पर जो मानव सेवा यहाँ इन लोगों का ग्रुप कर रहा है वो बिल्कुल तारीफ़े काबिल है। धन्यवाद है, दिल की गहराइयों से उनका पूरा सबका धन्यवाद है। जो यहाँ मातृशक्ति और सब लोग बैठे हुए हैं, अपने घरों के काम छोड़ के यहाँ बाबा के चरणों में आके अपना समय दे रहे हैं, उन सबका भी धन्यवाद है कि इसी प्रकार अपना सनातन धर्म को हमें आगे ले जाना है। हर घर में इसकी एक चेतना जतानी है कि जो समाज आज थोड़ा सा इस व्यवस्था से हटता जा रहा है, इसको हमें दोबारा एक संगठित करना है। हिंदुत्व का भाव हमें हर घर में जगाना है। इसी आशा के साथ कि सब लोग अपने एक हिंदुत्व को, एक राष्ट्रवाद को समर्थन देंगे। मैं बाबा के चरणों में अपना सर झुका के वंदना करता हूं और आगे कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए दिवाकर जी को